दो सवाल पूछूंगी आप लोग से। पहला, आप अभी जहाँ पर हो और आप जहाँ अपने आप को देखते हो, जो आपका सपना है, हासिल करना चाहते हो, इसको पूरा करने के लिए, इस गैप को पूरा करने के लिए क्या मेहनत कर रहे हो आप? और दूसरा सवाल, इस करंट स्टेज पर जो मेहनत कर रहे हो, क्या वो सफिशिएंट है? क्या उतने मेहनत से आप इधर तक पहुंच जाओगे? क्या आप जितना मेहनत कर सकते हो, जो आपकी पूरी पोटेंशियल है, उसको यूज कर रहे हो? इफ जानते हो कि नहीं यूज कर रहे हो, इफ जानते हो कि सुबह जल्दी उठ सकते हो बट नहीं उठ रहे हो, बुक खोल के और पढ़ाई कर सकते हो बट नहीं कर रहे हो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्यों? क्यों नहीं कर रहे हो? जब पता है कि बहुत कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे पता है क्यों नहीं कर रहे हो। आलसपन, प्रोकेस्टिनेशन, पेन, दर्द होता है ना मेहनत करने में। बट एक बात बताओ, एक रियलिटी चेक दो आप लोग को कि दर्द तो यार रहने वाला है। इधर पेन ऑफ मेहनत और पेन ऑफ रिग्रेट। जब रिजल्ट में फेल आएगा, तब जो रिग्रेट का दर्द होगा ना माय फ्रेंड, ट्रस्ट मी, नहीं झेल पाओगे, नहीं सहन कर पाओगे वो पेन। इससे अच्छा ये पेन सहन कर लो, सुबह जल्दी उठने का पेन, मेहनत करने का पेन, किताब खोलने का पेन, पढ़ने का पेन। वो सहन करने के बाद तो आपको खुशी भी मिलेगी, बट ये दर्द सिर्फ आप ही को नहीं होगा, आपके परिवार को भी होगा, आपके माँ बाप को भी होगा, सब लोगों को होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ आपके अकेले का दर्द नहीं होगा। जब ये सारी चीजें जानते हो, तो भी क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? तो भी क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? और फिर कंप्लेन करते हो कि यार मुझे तो बुखार आ गया था, कि यार मेरा जो दोस्त है ना वो तो पहले से ही इंटेलिजेंट है, यार मेरा नसीब ही खराब है। रियली? एक और चीज आपको बताती हूँ कि जो आपको लग रहा है ना कि जो आपका दोस्त है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। सारे ऑल इंडिया रैंकर्स आपको क्या लगता है इंटेलिजेंट होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया रैंकर। मेरे से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मेरे क्लासेस में थे, बट उनमें से कुछ लोग तो आज तक भी अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो ये तो गलतफहमी निकाल दो अपने माइंड से कि भाई वो तो इंटेलिजेंट है तो उसका तो पढ़ाई हो जाएगा। नहीं, ये जो आप एग्जामिनेशंस करते हो जैसे सीएस, ये सीएमए, यहाँ पे इंटेलिजेंस का ऐसा कुछ रोल नहीं होता। यहाँ पे रोल होता है डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का। ये है आपके अंदर। कर रहे हो मेहनत डेली, उठ रहे हो सुबह, खोल रहे हो किताब डेली, नहीं पढ़ने का मन है फिर भी पढ़ रहे हो, घर में त्योहार चल रहा है बट अपने कमरे में बंद होके पढ़ाई करते हो? नहीं ना। किसी एक दोस्त का कॉल आ गया, चलो जाते हैं, किसी को जरूरत है, चलो जाते हैं। खुद की जरूरत के बारे में कब सोचोगे? खुद के करियर के बारे में कब सोचोगे? और अगर ये सोच रहे हो कि कोई फरिश्ता आएगा और आपकी मदद करेगा, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत फहमी हो, क्योंकि फरिश्ता आज के जमाने में तो कोई नहीं आएगा, बट हाँ, आपको नीचे गिराने के लिए पूरे लोग आ जाएंगे, पूरी समाज आ जाएगी। खुद का ठेका खुद ही लेना है। ये कब समझोगे आप लोग? जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। और हाँ, ये जो आप सोचते हो कि ये जवानी है दीवानी, कि हम तो भाई अभी छोटे हैं, अब नहीं मजे करेंगे तो कब करेंगे, लाइफ कम्स वंस, बाद में तो बड़े हो जाएंगे। बट कैसे बड़ा होना आपको? ऐसे बड़ा होना है कि सारे बड़े लोग पैसे कमा रहे हो और आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, ऐसे बड़ा होना है आपको। सारे लोग अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहे हैं बट आप वही किताब खोल के बैठे हो। क्यों सर? क्योंकि जब जवानी का टाइम था, मेहनत का टाइम था, तब तो आपको ये जवानी है दीवानी सूझी थी, तब तो आपको घूमना था, क्योंकि ये टाइम थोड़ी ना वापस आने वाला है। अगर ये सब सोच रहे हो तो भी काफी ज्यादा गलत हो आप, क्योंकि यही टाइम है मेहनत करने का। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं पढ़ती थी, 18 19 20 साल की थी, तब मेरे आसपास के लोग मुझे बोलते थे बोरिंग, कि ये लड़की तो बहुत बोरिंग है, ये तो पूरे दिन अपने कमरे में बैठ के पढ़ती रहती है। आधे दोस्तों ने मेरे से दोस्ती तोड़ दी थी, लोनली हो गई थी, क्योंकि मैं अगर किसी का कॉल ना उठाऊं तो वो भी फिर मेरा कॉल नहीं उठाएंगे। उन्हें लगता था मेरे में एटीट्यूड है। मेरे रिलेटिव्स ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। बट लोग नहीं समझते ना कि हम खुद का पढ़ाई करें, इसमें भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई हम खुद का पढ़ाई कर रहे हैं।
आप तो कल आके हमें पैसे नहीं दोगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, आप तो कल आके हमारा राशन पानी नहीं भरने वाले हो, हम ही भरेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा ना। बट ये सब तो लोग नहीं समझते, एंड इसलिए जब मैं पढ़ती थी काफी लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। बट आज जब मैं सीएस बन चुकी हूँ, ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है, मेरे मम्मी पापा को कॉल्स आते हैं कि यार आपकी बेटी से बात करवा दो, हमारी बेटी को भी सीएस करना है। वो रिलेटिव्स जो मुझसे कभी बात नहीं करते थे, वो आज आके मेरे से बात करते हैं। टाइम चेंजेस, एंड उस टाइम पर जो लोग मुझे बोरिंग बुलाते थे, जो लोग कूल गाइज बनने के चक्कर में हर रोज घूमते थे, आज वो मुझे कॉर्पोरेट या एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं पे भी नहीं दिख रहे। पता है कहाँ दिख रहे हैं? एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर्स में अब तक अटेम्प्ट देते हुए। तो ये सब फोमो में तो गलती से भी मत पड़ना गाइस, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ऐसा ट्रैप है जिसमें अगर आप घुस गए तो दलदल है कि आप गिरते ही चले जाओगे। बाहर आ जाओ इससे। फोमो जैसी चीज नहीं एग्जिस्ट करती है। आप और आपकी पढ़ाई, यही आपका अभी कर्म है। भगवत गीता का श्लोक आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कर्म करते जाओ बट फल की चिंता मत करो। क्या है आपका कर्म एज ए स्टूडेंट? पढ़ाई, राइट? आपको अभी पढ़ाई करनी है, बिकॉज अगर आप अभी अपना कर्म सही तरीके से कर लोगे तो फल भी आपको सही तरीके से मिल ही जाएगा। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो पढ़ ही तो रही हूँ बट फिर भी मैं पास नहीं हो रही हूँ, क्लियर नहीं हो रही हूँ, और मैं क्या करूँ, तो ट्रस्ट मी गाइस, एक दिन आपका भी आएगा। रिसेंटली मैंने इतने सारे बच्चों के पॉडकास्ट किए हैं जिन्होंने लाइक लेजिट 6-8 अटेम्प्ट तक रेगुलरली एग्जाम्स दिए हैं, एंड वो बाद में सीए बने हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हार नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको अंदर से पता होता है कि आज नहीं तो कल मैं पास होंगी ही होंगी। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है पता है? जब आपको पता होता है कि मैं सब सही तरीके से पढ़ रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, तभी ये कॉन्फिडेंस आता है। अभी आप ऐसे कंप्लेन कर रहे हो कि मैं पढ़ तो रही हूँ बट मैं पास नहीं हो रही हूँ, थोड़ा सा समय रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, स्ट्रैटेजी हो सके तो थोड़ी सी चेंज करो। ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, और मैंने पहले ही बता दिया कि ये कोर्सेज इंटेलिजेंट जैसे के लिए नहीं है कि हाँ भाई तुम यहाँ से स्मार्ट हो तो ही तुम क्लियर करोगे। इट्स ऑल अबाउट राइट स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। है आपके अंदर वो चीज? जब घर पे त्योहार हो, जब फेस्टिवल्स हो, जब आपके दोस्त आपको बाहर बुला रहे हो, जब आप बीमार हो, जब आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा हो, फिर भी सुबह अलार्म बजा है, उठे हो, लैपटॉप खोला है, लेक्चर देखा है, पढ़ाई की है, कर सकते हो ये, तो डिग्री इज ऑल योर्स। बट अगर नहीं कर सकते तो लक को ब्लेम मत करो, ना ही कोई किस्मत वगैरह या फिर इंस्टीट्यूट को ब्लेम करो। इट्स ऑल इन योर हैंड्स गाइस। मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में लक का रोल होता है, बट थोड़ा सा होता है, और लक भी उसी के साथ होता है जिसने मेहनत की हो। 90% इट्स योर एफर्ट्स। तो जो चीज आप कर सकते हो, जो चीज आपके कंट्रोल में है, वो तो करो, ताकि आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो। एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्जाम हॉल से जैसे ही निकलो, एक भी पर्सन का रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि काश मैंने और पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने ये कॉन्सेप्ट ना छोड़ा होता, काश मैंने पढ़ लिया होता। ये नहीं होना चाहिए। पेपर ऐसा लिख के आना कि एग्जाम हॉल के बाहर बोलो कि चेकर 0 भी दे देना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इससे अच्छा पेपर तो नहीं लिख सकता। इतना अच्छा पेपर लिख के आना, ये कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर। उन्हें तब भी आएगा जब आज इस वक्त आप जोरों शोरों से पढ़ रहे हो। दुनिया में जो भी चल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपका ध्यान सिर्फ आपके लक्ष्य पर है। और वो लक्ष्य को कैसे पाओगे, कैसे गैप को खत्म करोगे? पढ़ाई, पढ़ाई इज द ओनली सोल्यूशन फॉर यू गाइस। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते ना गाइस कि हमारा कोई ऐसा रिच जनरेशनल वेल्थ तो है नहीं कि हम पलंग पे पड़े रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। हमें हमारे माँ बाप को दुनिया दिखाना बची अभी। नहीं चाहते हो कि आपके माँ बाप अच्छी लाइफ जिए, दुनिया देखे, फ्लाइट में बैठे, घूमे फिरे, गोल्ड ले, सोना पहने, अच्छा खाए पिए, खुद के घर में रहे? ये सब किसको करना है? आप ही को तो करना है। कैसे करोगे? ऐसे लेजीनेस में आके, प्रोक्रेस्टिनेशन में आके ये सब होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
और होगा तो भी ऐसा होगा कि नॉर्मल सी 25-30 हज़ार की नौकरी लगेगी बस। कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, रैट रेस से बाहर आना चाहते हो, तो कुछ अलग सोचो। ये सब जो फीलिंग्स है ना, लेज़ीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको भाव मत दो, अलग बनो, भेड़-बकरियों से अलग चलो। जैसा लोग बोलते हैं, जैसा लोग करते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको लगता होगा अपने दोस्तों को कॉल करते रहोगे, वो बोलते होंगे कि यार मेरा तो कुछ पढ़ के नहीं हुआ, और आप भोले-बंधु लोग मान गए कि हाँ, आपके दोस्तों ने बोला कि कुछ पढ़कर नहीं हुआ है, हाँ भाई उसका तो कुछ पढ़कर नहीं हुआ है, वो तो नहीं पढ़ाई कर रही है, चलो हम भी नहीं पढ़ते हैं, है ना? आपको तो बस एक ऐसा मौका चाहिए कि कहाँ से ऐसा मिल जाए कि हाँ कोई नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। कड़वा लग रहा होगा आपको, बट सच बोल रही हूँ, और इसलिए बोल रही हूँ ताकि अब तो समझ जाओ। अब तो मत टाइम वेस्ट करो। अपने आप को 10 साल बाद इमेजिन करो। चलो एक एक्सरसाइज करवाती हूँ। आँखें बंद करो। आँखें बंद करो तो ही हो पाएगी एक्सरसाइज, खुली आँखों से नहीं हो पाएगी। सबकी आँखें बंद होनी चाहिए एंड सोचो आप पहुँच चुके हो 2036 में। 2036 में पहुँच चुके हो एंड एकदम फ्रस्ट्रेट बैठे हो। एकदम, एकदम फ्रस्ट्रेट में बैठे हुए हो और एकदम थके हुए हो कि यार भगवान से बात कर रहे हो कि भगवान जी ये क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? ना आज मेरे पास डिग्री है, ना आज मेरे पास पैसा है, मैं कहीं का भी नहीं रहा हूँ। भगवान जी बस मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो। वो 10 साल पहले की लाइफ दे दो मुझे। मैं वापस वहाँ पे जाना चाहता हूँ और मेहनत करना चाहता हूँ। इस बार मैं भगवान जी पक्का मेहनत करूँगा, मैं अपना फ्यूचर चेंज करना चाहता हूँ। अब अपनी आँखें खोलो। ये आपको गिफ्ट मिला है 10 साल, एंड इस 10 साल को मत बर्बाद करो। इस बार मेहनत कर लो ताकि 10 साल बाद वो हालत ना हो।